मॉडल क्वेश्चन की तरफ आ गए फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और मैंने आपसे कहा है यहाँ पे से एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं जितना मॉडल सेट दूंगा आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें, तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा मॉडल सेट 1 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला सवाल है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स, और अगर देखेंगे आप 2-3 बार वीडियो तो याद भी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली प्रथम व्यापारी थे। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, सितंबर 1920 में कलकत्ता में पारित हुआ। सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस भी कहते हैं, तो आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो आरएसएस की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की। केवी हेडगेवार ने की। हेडगेवार। अगला सवाल देखते हैं, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सबको कब प्राप्त हुआ? 1918 में प्राप्त हुआ। 1980 में 1918 में प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, कौन सा सामाजिक वर्ग है वो? मध्यम वर्ग। कौन सा है? मीडियम क्लास, मध्यम वर्ग। आगे देखते हैं 7वां सवाल, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कौन सा मार्ग था वो? रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग। आपको देखते ही देखते वीडियो याद हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा कि आप आराम से, अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? टिक आउट कर सकते हैं, और आपका बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बढ़ा रहा हूँ, तेज़ समझा रहा हूँ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी नई शासन प्रणाली थी? फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवादी, फैसिज्म, नाजीवादी शासन। अगला सवाल, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किसने बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी थी। अगला सवाल, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महातंत्र देन है? सबसे बड़ा क्या है? तोहफा है। मुद्रण, मुद्रण सबसे बड़ा तोहफा है ईश्वर का। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। अगला सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ज्योग्राफी का सवाल है ये। तो किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ उत्तराखंड। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितनी होती है? 65%। कितना होता है? 65%। अगला सवाल है, वन संरक्षण प्रबंधन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 हेक्टेयर पे था। कितने? 400 करोड़ हेक्टेयर में भूमि पर क्या था? वन का विस्तार था। 1 टन इस्पात में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? कितने? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बोलते हैं स्टील को। 1 टन स्टील बनाने में कितना मैग्नीज का यूज़ किया जाता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट 1 नंबर पे आता है, उसके बाद आता है ब्यूटीमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट, उसके बाद चौथे नंबर पे सबसे खराब प्रकार का कोयला कौन सा? पीट है। तो याद रहे आपको, एंथ्रासाइट 1, ब्यूटीमिनस 2, लिग्नाइट 3, पीट 4। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 1986 में किया गया। जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, मॉडल सेट का प्रैक्टिस हो जाएगा। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है पायराइट। इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसलिए यह धात्विक खनिज है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो लगभग 10 से 11%। तो 10.5% यहाँ आंसर दिया हुआ है। 10.5% नगरीय आबादी है बिहार की 2001 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी। इसका सवाल का जवाब हो जाएगा जेड गुडी। अगला,
सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति का धारणा क्या होता है? जब भी कोई लोग एक से दूसरे को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, क्लैश होने की संभावना बन जाती है, मतलब एक दूसरे से टकराव की संभावना बन जाती है। तो क्या कहेंगे, इसका जवाब हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता की संभावना बन जाती है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है? अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अमेरिका, अमेरिका ही का नाम ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जंग आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। दशक मैंने बोला फ्रेंड्स, दशक 10 साल को दशक कहते हैं और सदी 100 साल को कहते हैं सदी। तो यहाँ पे दशक पूछ रहा है तो किस दशक में हुआ था? 1970। इसी के बाद इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में। तो आपको वो बात पता ही होगा, चैप्टर पढ़े हैं तो आप। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी। ग्रेट ब्रिटेन वैसा देश है जहां सबसे पहले राजनीतिक दल का नींव पड़ा था। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगर जहां बहुदलीय नहीं हुआ तो वहां गठबंधन हो ही नहीं सकता। एक दल कैसे गठबंधन करेगा? गठबंधन होने के लिए बहुदल होना जरूरी है, एक से ज़्यादा दल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है? भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी सही है। बहुजन समाज पार्टी ये भी सही है। लोक जनशक्ति पार्टी ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी शासन में है, तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बेमारू राज्य भी कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो कौन सी नियामक संस्था है? सेबी, SEBI, सेबी। शेयर बाजार की ये क्या है? नियामक संस्था है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो हमारी राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। मुंबई, मुंबई हमारी वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, मतलब पैसों वाली राजधानी, जिसको आप पैसे की राजधानी समझ सकते हैं। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है तो आप बीमारू से आप कर सकते हैं बिहार, MARU, बीमारू राज्य नहीं है। तो ये देख रहे हैं बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा भी है। बीमारू में उड़ीसा भी है लेकिन ये कर्नाटक नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। ग्लोबलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके मुख्य अंग 5 हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में हुई। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सोने की शुद्धता नापने के लिए क्या मार्क लिया जाता है? हॉल मार्क। हॉल मार्क ज़रूरी है, तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? हॉल मार्क हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ क्यों आ जाती है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा, उनमें से कोई नहीं। तो नदी की तली में अवसाद जम जाता है और नदी यहाँ पानी भी ज़्यादा ले आती है, तो क्या हो जाता है? बाढ़ की संभावना बन जाती है। तो अगर इसमें से देखें ऑप्शन, तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा हो सकता है? नदी की तली में अवसाद का जमना। भूकंप, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति होनी चाहिए? आयताकार। अगर ये स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? भूकंप से घर नहीं गिरेगा, अदरवाइज घर गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको 40 में से 40 याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से प्लेलिस्ट प्ले करें और प्ले करके याद करने की कोशिश करें। वैसे तो ये याद करने वाला वीडियो नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस करना था।
खैर कोई नहीं, आप याद भी कर सकते हैं इससे और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अगले मॉडल सेट में फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें से कोई बात कहनी है, कुछ शेयर करना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अगर कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप हमको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।